बच्चों हम इससे पहले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अम्ल क्षार और लवण। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी है, बहुत सारे क्रियाकलाप है, जिसमें से कुछ क्रियाकलाप आज हम लोग करेंगे। जैसे कि इसमें हम प्राकृतिक सूचक की चर्चा किए थे। प्राकृतिक सूचक में मेरा अड़हुल का फूल होता है, जिसका पंखुड़ी हो गया, हल्दी का पत्र हो गया, और भी बहुत सारे उसमें हम पढ़े थे, कर्मी पढ़े थे, और भी पढ़े थे बहुत सारा। तो उसका हम आज थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। और ये जो मेरा है एक्टिविटी तालिका 12.21 जो है, इसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे कुछ सामान की आवश्यकता था, ये तो हम कल ही बता दिए थे, जो कि आसानी से उपलब्ध जो सामान हो चुका मेरे पास संसाधन, उसका हम उपयोग करके अभी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ये पहला जो है मेरे पास पत्र जो है, ये कर्मी का पत्र है, कर्मी का ना, कर्मी का पत्र है। ये दूसरा जो मेरा पत्र दिख रहा है, ये गुड़हल, अड़हुल जिसे हम लोग बोलते हैं, अड़हुल का जो पंखुड़ी होता है, ये भी प्राकृतिक सूचक है, उसका पत्र है। ये तीसरा जो पत्र है मेरे पास, ये कर्मी का पत्र है। आगे जो मेरा एक और पत्र देख रहे हैं, कनैली का पत्र है। इसके ऊपर में जो सबसे है, ये हल्दी का पत्र है। हल्दी का पत्र बनाने की क्रिया विधि हम बनाए थे। तो हम कल जो पढ़े थे, हम पढ़े थे कि हल्दी के पत्र पे अगर जो नींबू का रस दें, तो हमारे पास नींबू भी है, अगर जो नींबू का रस गिराते हैं ये हल्दी के पत्र पे, तो देखते हैं कि इसका रंग में क्या परिवर्तन होता है। आज हम देख ही लेते हैं, जो कि हम पढ़े हैं, आज हम देखते हैं। देखो बाबा, नींबू का रस हम हल्दी के पत्र पे गिरा रहे हैं, ये गिर गया, लेकिन इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ ना। इसके रंग में कोई भी परिवर्तन हुआ है नहीं। अब देखो, यही हल्दी के पत्र पे हमारा जो किसका घोल डालना था, क्षार का ना। तो क्षार मेरा देखिए डब्बा में लिखा होगा, कहाँ है मेरा क्षार, साबुन का घोल। ये मेरा साबुन का घोल है ना। इसको अभी हम देखो इसके ऊपर डालते हैं, तो देखते हैं इसका रंग में क्या परिवर्तन होता है। अभी आपके सामने देखिए, ये हल्दी पत्र पीला था, इस पे अभी हम तुरंत डालें किसका घोल हुआ, क्षार का घोल, जिसे हम क्षार बोलते हैं, साबुन का घोल। और ये हल्दी पत्र पूरी तरह से क्या हो गया, लाल लाल। तब यह जो दिखाता था, ये जो हम कल एक्टिविटी पढ़े थे, वो एक्टिविटी सही में है ना। नींबू का रस डालने से इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हल्दी के पत्र पे अगर जो हम किसका, साबुन का घोल डालते हैं, तो इसका रंग पीला से लाल होता है। आगे देखो, यही जो हम अभी नींबू का रस, अभी जो हम डाले हल्दी के पत्र पे नींबू का रस, तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर जो हम इस पे क्षार का मतलब सर्फ का घोल डाले, वो क्षार है एक प्रकार का, इसका रंग बदल के लाल हो जाता है। अगर जो इस पे अब हम नींबू का रस फिर से डाल ले, जो कि एक अम्ल है, जब इस पे डालेंगे तो देखते हैं क्या इसका रंग में कोई परिवर्तन होता है। देखिए, अभी आपके सामने हम नींबू का रस डाले हैं, जहां पे ये लाल हुआ था वहीं पे दिख रहा है। तो जो अभी लाल हुआ था वो फिर से पीला हो गया, मतलब उसका रंग बदल गया। ये आपका एक प्रश्न है एक्सरसाइज में, आपको हम बता देंगे। ये प्रैक्टिकल हम पिछले जो सिलेबस था उसमें भी किए थे। ये आपको एक प्रश्न है, उसमें इसका आपका एक प्रयोग करना है, उसमें आप जाके देखेंगे। अब दूसरा जो मेरा एक्टिविटी था, हम पहले ये वाला कर लिए, आपका हल्दी पत्र का, नींबू का और किसका, क्षार का, नींबू का और साबुन का घोल का हमने कर लिया। मतलब नींबू जो है एक अम्ल है और वो जो एक क्षार है। अब हम आते हैं दूसरा जो पत्र है, जो ये पत्र है, मतलब ये अड़हुल का, गुड़हल बोलते हैं। ये अड़हुल का पंखुड़ी जो होता है, अंकुरी नहीं, पंखुड़ी के रगड़ के हमारे बच्चे द्वारा बनाया गया ये पत्र है। ये अड़हुल का पत्र है, गुड़हल का पत्र है। अब इस पे हम फिर देखो डालेंगे, फिर से अम्ल डालेंगे और फिर से क्षार डालेंगे। अगर जो नींबू का रस इसमें हम पहले डालते हैं, तो देखते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। अगर जो हम इसमें डालेंगे क्या, क्षार मीन साबुन का घोल डालेंगे, तो इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। तो हम साबुन का घोल पहले डालते हैं। साबुन का घोल देखो हम आपके सामने में इसके ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। मेरे पास ये साबुन का घोल है,
अब इसके ऊपर डाल रहे हैं। साबुन का घोल जो अभी आपके सामने हम डाले, देखिए इसके रंग में परिवर्तन हुआ है। ये गुड़हल का जो मेरा ये पत्र था ये हरा हो गया। अब इसके बाद हम अब ये नींबू का रस अगर जो इसमें डालते हैं तब देखते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। नींबू का रस डाल दिए, कल हम पढ़े थे, आज हम प्रैक्टिकली रूप में देख रहे हैं कि ये कैसा होता है। अभी देखिए बच्चे, इस पे हम जब नींबू का रस डाल रहे हैं तो ये गहरा गुलाबी हो गया, दिख रहा है। साबुन का घोल इधर हम डाले तो ये तो हरा हो गया। किसका? अड़हुल का पत्र हम बना रहे हैं। अड़हुल का जो पंखुड़ी का पत्र बनाए हैं, साबुन का घोल इसमें जब डाल रहे हैं तो ये हरा हो रहा है, और नींबू का घोल डाल रहे हैं तो कैसा हो रहा है? गहरा गुलाबी हो जा रहा है। हम अपना चार्ट पेपर बनाए थे उसे पूरा करते हैं। जैसे कि ये हल्दी का जो पत्र है मेरे पास, इस पे अब हम एक बार दही डालते हैं। मेरे पास दही का भी घोल है, मेरे पास दही भी लेके आए हैं। अब हम दही डालते हैं, देखते हैं क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, दही डालते हैं तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये पीला का पीला रह गया। नींबू का रस भी डाले तो इसका रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो, खाने का सोडा, खाने वाला सोडा का एक मेरे पास घोल है ना। खाने वाला सोडा का जब घोल हम डालते हैं किस पे? हल्दी के पत्र पे, तो देखते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। सोडा का ही घोल है ना? यस सर। हाँ सर। खाने का सोडा जब हम हल्दी के पत्र पे डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो गया? लाल। लाल हो गया, मतलब गुलाबी हो जा रहा है ना। हाँ सर। गुलाबी इधर ही किससे हुआ था? साबुन से, छार से। और मेरे पास एक और किस चीज का घोल है? और कोई घोल लाया है? नहीं सर। ये अड़हुल का जो मेरा पत्र है, गुड़हल का जो पत्र है, इसमें हम नींबू का रस डाले अभी आपके सामने तो ये लाल हो गया। और इधर पे हम क्या साबुन का घोल डाले, गहरा गुलाबी हो गया। साबुन का घोल जब डाले तो ये क्या हो गया? हरा। अब इसमें दो और एक्टिविटी मेरा था, जो इसमें अगर जो सोडा डालते हैं, अड़हुल के पत्र पे अगर जो सोडा डालते हैं तो देखते हैं कि इसका रंग में क्या परिवर्तन होता है। अब देखते हैं कि सोडा हम डाले हैं तो इसका रंग में क्या परिवर्तन है। आप देखेंगे थोड़ा देर में कि यहाँ पे हम सोडा डाले तो इसका रंग हरा हो गया। हरा हो गया ना? यस सर। यहाँ पे हरा किससे हुआ था? साबुन के से, सोडा से भी। इसका मतलब ये दोनों छाड़ है। हाँ सर। अब हम डालते हैं दही। अब दही डालते हैं तो दही से देखते हैं कि इसका रंग में अड़हुल के पत्र पे क्या परिवर्तन होता है। अभी आपके सामने हम दही डाल रहे हैं, ये कैसा हो गया? लाल, गहरा गुलाबी हो गया। इसका मतलब ये नींबू का रस और ये दही, ये दोनों अम्ल है। यस सर। तो ये इसके पत्र को क्या कर रहा है? गुलाबी। अवश्य। ये जो मेरा तीसरा पत्र है, ये किसका पत्र है? कर्मी का। कर्मी का जो पंखुड़ी है उसके द्वारा हम ये पत्र बनाए हैं। अब इसमें ये चारों प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या डालते हैं? साबुन का घोल डालते हैं। साबुन का घोल किसमें लिखा है बुआ? इसमें है ना? यस सर। घोल देखो हम डालते हैं, क्या देखते हैं इसके रंग में कुछ परिवर्तन होता है क्या? आपके सामने हम डाल रहे हैं। साबुन का घोल हम किस पे डाले? कर्मी के। तो इसका रंग बदल के कैसा हो गया? हरा हो गया। अभी उस आपके सामने में हम नींबू का रस डालते हैं किस पे? कर्मी के पत्र पर। देखते हैं फिर इसका रंग कैसा होता है। कर्मी के पत्र पे हम नींबू का रस डालते हैं तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नहीं हुआ। और इसका रंग साफ कर दिया, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता। अब आगे हम डालते हैं किसका? सोडा का। ये हरा किससे हुआ था? साबुन से, छार से। इसका मतलब छार से हरा हो गया। अब कर्मी के पत्र में देखो हम सोडा डालते हैं। कर्मी के पत्र में अभी हम सोडा डालें, देखते हैं इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है क्या। सोडा डालने से इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा था वैसा
रह गया। लेकिन इससे पहले जो हम डाले थे, क्या डाले थे? नींबू। नींबू का रस डालने से जो इसका पत्र था वो सफेद हो गया, दिख रहा है? हाँ सर। अब एक और मेरे पास बचा है, क्या? दही। अब दही डाल जोरन। देखते हैं किसका रंग कैसा होता है। दही लगा दिए ना? अब देखते हैं किसका रंग में क्या परिवर्तन होता है। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं सर। इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हो गया। अब हम चल रहे हैं, मेरे पास जो चौथा पत्र है, ये कनैली का पत्र। कनैली के पंखुड़ी से ये पत्र हम बनाए। अब इसमें सबसे पहले हम नींबू का रस डालते हैं। नींबू का रस डालते हैं, देखते हैं कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। नींबू का रस डाल दिए, देखो इसका रंग में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं सर। कर्मी के पत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब नींबू का रस के बाद हम क्या डालते हैं? दही डालें? दही नहीं, पहले हम साबुन का छाल घोल डालते हैं। साबुन का घोल। तो साबुन का घोल डालते हैं, देखते हैं कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। साबुन का घोल डालने से भी इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। दिख रहा है ना? यस सर। दिख रहा है ना उसमें? यस सर। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब हम आते हैं किसको? दही डालते हैं। अब दही डालते हैं, देखते हैं कि इसका रंग में क्या परिवर्तन होता है। दही लगा दिए ना? हाँ सर। अब देखते हैं इसके रंग में कोई बदलाव होता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हुआ। नींबू। अब हम लास्ट में चलते हैं। सोडा मेरे पास एक और घोल बचा हुआ है। सोडा का अगर इसमें डालते हैं तो देखते हैं कि इसका रंग में क्या परिवर्तन होता है। कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। सोडा भी हम डाल रहे हैं तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हम अब चल रहे हैं लास्ट की ओर। लिटमस पत्र मेरे पास है, एक लाल है और एक नीला। ये भी मेरा प्राकृतिक सूचक है, हम बताएं ना? ये नीला लिटमस पत्र है, इस पे अभी हम अम्ल डालेंगे, फिर क्षार डालेंगे। इसमें एक पत्र हम निकालते हैं, ठीक है? एक पत्र हम ये नीला वाला निकाल लिए। अब इस पे अभी हम क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। अम्ल डालते हैं, तो अम्ल डालते हैं, देखते हैं नीले लिटमस पत्र का रंग में क्या परिवर्तन होता है। हो गया परिवर्तन? यस सर। अम्ल जो है, ये मेरा जो ये कौन सा अम्ल है ना, नींबू का रस, चमड़ी का, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लाल जो ये लाल कर दिया था, नींबू का रस क्या है? अम्ल। अब इधर देखो, इस पे क्षार डालते हैं। क्षार मेरे पास किसका घोल है? साबुन। साबुन का घोल है। हम साबुन का घोल, देखो साबुन का घोल है ना? यस सर। साबुन का घोल देखो इस किनारा में डाल रहे हैं, नीले लिटमस पत्र पे। डुबा दीजिए ना वही वाला सर। इसका रंग में कोई परिवर्तन है? नहीं सर। नीला का नीला ही दिख रहा है। हाँ सर। लेकिन इधर साइड में हम अम्ल डाले थे नींबू, लाल। तो इसका रंग क्या हो गया? लाल। लाल हो गया। अब मेरे पास लाल लिटमस पत्र। अब लाल लिटमस पत्र से एक पत्र हम निकालते हैं। अब इस पे फिर हम डालते हैं क्या? अम्ल डालते हैं, देखते हैं कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। इस पे अभी हम अम्ल डालेंगे, ठीक है? ये नींबू का रस अम्ल है ना? अब इस पे हम डाल रहे हैं नींबू का रस। ये लाल लिटमस पत्र है, इसमें हम नींबू का रस डाले, इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं सर। तो लाल का लाल ही दिख रहा है ना? हाँ सर। अब इस पे हम देखो क्षार डाल रहे हैं। किसका घोल? साबुन का घोल। साबुन का घोल हम अगर जो डालते हैं लाल लिटमस पत्र पे, अब देखते हैं कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। देखो ये नीला हो गया। साबुन का घोल जब हम लाल लिटमस पत्र पे डालते हैं तो ये नीला हो गया। यस सर। ठीक है? इस तरह का प्रयोग अगर जो आपको देखना है तो आपको मेरे YouTube चैनल को क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, घंटा बजा देना है। धन्यवाद।